आज मैं आप सभी को ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी और समझाऊंगी। ये क्लास फोर का मतलब बुक है, हिंदी मीडियम। तो इससे पहले जितने भी पार्ट्स इससे पहले जितने भी ये चैप्टर थे वो सभी आ चुके हैं पहला एग्ज़ाम में। ये दूसरा एग्ज़ाम का है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें ये सब चैप्टर आएगा। तो मैं ये कहानी अभी सुनाऊंगी। ये कहानी का नाम है वृक्ष की गवाही। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री थे चाणक्य। तो चाणक्य का नाम हमने भी सुना है, आप सभी ने भी आशा करती हूँ कि सुना ही होगा। तो चाणक्य कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे चाणक्य। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से और कहानियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब नामी है, प्रसिद्ध है। उनके जितने भी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो सभी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला कि कहा जाता है कि एक बार सम्राट जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, उसका सम्राट मतलब राजा होता है। राजा जो चंद्रगुप्त है उसका दरबार में एक बूढ़ा किसान रोते हुए आया। ठीक है, रोते रोते आया और बोला, महाराज मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। वो जो किसान है वो बोल रहा है कि महाराज मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। मेरे मित्र सीलभद्र मेरा सारा धन हड़प लिया। तो क्या बोल रहा है कि किसान का जो मित्र है कौन है? सीलभद्र। किसान का मित्र सीलभद्र जो है वो किसान का सारा जमा किया हुआ धन जो था वो हड़प लिया, मतलब ले लिया। तो चंद्रगुप्त बोले, यानी कि राजा बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। वह कहने लगा, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। किसान बोल रहा है कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम पंचानन है। कुछ समय पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। किसान बोल रहा है ये सभी बात राजा को कि कुछ समय पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था और जाते समय जितना भी जमा किया हुआ धन था वो अपने मित्र जो थे, कौन थे मित्र? सीलभद्र के पास रख गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर मेरा वह मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आया, किसान बोल रहा है कि जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आया तो वो मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा ही नहीं। महाराज मैं क्या करूं? मेरे साथ न्याय कीजिए। किसान बोल रहा है राजा को कि मेरे साथ न्याय कीजिए, ये मेरे साथ क्या हो गया? महाराज पूछा, तुम्हारा धन कितना था? तो किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। महाराज ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी क्या? तुम्हारा कोई गवाह है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसीलिए कोई लिखा पढ़ी मैंने नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि अब मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं। अतः मुझे भी धन देते हुए और सीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ये बात किसान कह रहा है महाराज से। तो महाराज ने आज्ञा दी कि सीलभद्र को बुलाया जाए।
सीलभद्र आया और किसान ने फिर अपनी बात दोहराई और महाराज ने सीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? सीलभद्र बोला, महाराज, यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसान अनजान व्यक्ति का धन भला किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है। ये किस मंदिर का जिक्र कर रहा है होगा, यहाँ पर रहा है लिखा हुआ है, गलत लिखा है। ये किस मंदिर का जिक्र कर रहा है नहीं होता है, रहा है। तो मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं, फिर वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। तो चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूँगा। चाणक्य को महाराज ने कहा, ठीक है, चाणक्य ने महाराज से कहा कि आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूँगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। मंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ है, उसके चबूतरे पर सीलभद्र बैठा था, वहीं मैंने उसे धन दिया था। मंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने नहीं देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। बूढ़ा आदमी सब पूछते हुए बोला, जी महामंत्री। मंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। पेड़ को बोल रहा गवाही देने। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया और सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। सीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया और महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख प्यास तथा गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ सीलभद्र बोला, महाराज, मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह आदमी गया हो तब ना। वह तो बहुत झूठ और पाखंडी है। जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। सीलभद्र महाराज से कह रहे हैं किसान के बारे में कि वह पाखंडी है, वो झूठा है, वो मंदिर तक नहीं गया, वो मतलब घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। महामंत्री मुस्कुराते हुए सीलभद्र से पूछा, क्यों मित्र, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, और तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है। मुझे तो ये कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी ये कहानी पढ़कर अच्छा लगे। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। सीलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
उसने बूढ़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वो आया था। वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शीलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था। अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल्य द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्षी के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो ये कहानी जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, जो 4 क्लास में पढ़ते हैं वो लोगों के लिए है, जो हिंदी मीडियम 4 क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इसका शब्दार्थ और इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।